हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये जो हमारे एक मैथमेटिशियन होते थे इनका नाम था यूक्लिड्स। तो इस चैप्टर में हम उनके दिए हुए एक्सियम्स और उनके दिए हुए पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो axioms और postulates are assumptions which are obvious universal truths, they are not proved। तो axiom और postulates जो होते हैं वो assumptions होते हैं, मतलब मानी हुई बात होती हैं। ठीक है। which are obvious universal truth, मतलब वो universal truth रहती हैं, मतलब वो सत्य रहती हैं। ठीक है। दुनिया के किसी भी पार्ट में वो क्या रहती हैं, वो ट्रू रहती हैं। ठीक है। दे आर नॉट प्रूव, और वो प्रूव नहीं होती। ठीक है। वो मानी हुई बातें होती हैं, हमारे एजम्पन्स होते हैं। ठीक है। अब बात आती है थ्योरम और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स क्या करी जाती हैं, प्रूव्ड करी जाती हैं। किसकी हेल्प से? डेफिनेशंस की हेल्प से, एक्सियम्स की हेल्प से, प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट्स की हेल्प से, या डिडक्टिव रीजनिंग्स की हेल्प से। ठीक है। अब बात आती है कि भाई एक्सियम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है। So the main difference between an axioms and postulate is that axioms are used throughout mathematics while postulates are often specific to geometry। तो axioms जो होते हैं वो तो पूरी मैथमेटिक्स में यूज करे जाते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो ज्योमेट्री में, मतलब वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में यूज करे जाते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियम्स भी दिए थे, जैसे कि फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल है बी के। ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। और सी भी इक्वल है बी के। तो ए और सी भी तो बराबर होंगे। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड एक्सियम है हमारा, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा फर्स्ट का था। सेकेंड देखो, ए इक्वल है बी के है और सी इक्वल है डी के। तो ये दोनों हमारे इक्वल्स हैं। अगर ये एक दूसरे में ऐड हो जाए तो कैसे होंगे? ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो हमारा पूरा भी क्या हो जाएगा? पूरा भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक्सियम 2। एक्सियम 3 क्या होता है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो सेम ये है, यहाँ हमने प्लस करा था। ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे? इसमें हम माइनस कर देंगे। तो पूरा जो हमारा रिमाइंडर आएगा, मतलब ए माइनस सी करके जो आएगा और बी माइनस डी करके जो रिमाइंडर आएगा, वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो, सपोज करो ये हमारा एक सर्कल है और इसी साइज का एक और सर्कल है बी। तो ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ठीक है। ये मैं सारे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इनके। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई पूरी चीज पार्ट से ग्रेटर होती है। जैसे कोई सपोज करो एक एप्पल है हमारे पास। ठीक है। एक एप्पल है, वैसे मैं बीच में से काट दूं। ठीक है। ढंग से बनाता हूँ, एक मिनट। ठीक है। हम इसको, या हम सर्कल भी ले लेते हैं, चलो सर्कल ले लेते हैं हम। ये सर्कल है, इसको मैं बीच में से काट देता हूँ। ठीक। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि ये पूरा बड़ा होगा या इसके ये पार्ट्स बड़े होंगे। तो जो पूरी चीज होती है वो पार्ट से हमेशा ग्रेटर रहती है। ठीक है। सिक्स, सिक्स से कहें थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई चीज किसी चीज के डबल है, सेम थिंग्स के डबल है मतलब। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ के। और ये भी, बी भी जो है वो भी टू के इक्वल है। तो ए और बी क्या होंगे? ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है। अब आता है सेवन। सेवन में क्या कह रहे हैं? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई चीज किसी चीज की हाफ है। ठीक है। सेम चीज के हाफ है कोई, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो ये तो थे हमारे एक्सियम्स जो यूक्लिड ने दिए थे। अब आते हैं पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड ने 4 पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहला, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाई जा सकती है। ठीक है। पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली। टर्मिनेटेड लाइन होती है ये, जो दोनों तरफ जिसके एंड पॉइंट हो, तो इसको इनडिफाइनेटली प्रोड्यूस करा जाता है, करा जा सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक। अब आता है पोस्टुलेट 3। तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। कोई भी सर्कल जो है वो किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है और कितने ही रेडियस का बनाया जा सकता है। ठीक है, कितने ही छोटे रेडियस का बना लो और कितने ही बड़े रेडियस का बना लो। ठीक है, कितने ही बड़े रेडियस का बना लो, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, मतलब हम ये सर्कल किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस से बन सकता है। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। एक है हमारी इस चैप्टर में एक्सियम 5.1। इसमें क्या कह रहे हैं, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट से, दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती। ठीक है। अब एक है थ्योरम 5.1, और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, लेकिन किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। ठीक है, लिख देता हूँ, इनफाइनाइट लाइन passes through a single point, सिंगल पॉइंट। ठीक है। अब एक थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कोई दो डिस्टिंक्ट लाइन है, मतलब दो डिफरेंट लाइन है, उनका सिर्फ, मतलब उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये तो था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज कौन सी, 5.1। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।